दोस्तों, अगर आप 7 से 8 लाख रुपए के बजट में अपने लिए एक सीएनजी गाड़ी देख रहे हो जिसमें आपको फीचर्स भी अच्छे ऑफर हो जाए, तो वहां पर जो है i10 नियोस का मैग्ना वेरिएंट और टियागो का प्योर प्लस वेरिएंट जो है आपके लिए परफेक्ट रहते हैं। बट काफ़ी लोग इन दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए जो है आज हम इस वीडियो के अंदर इन दोनों गाड़ियों का जो है एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। और कंपैरिजन बिल्कुल अभी बनता भी है, क्योंकि अभी रिसेंटली टाटा टियागो का फेसलिफ्ट आया है जो कि काफ़ी फीचरिस्टिक है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें हुंडई ग्रैंड i10 नियोस की, तो वो एक ऐसी गाड़ी है जो प्रीमियम फील कराती है, आपको फील गुड बिल्कुल। फैक्टर दिलाती है और रिलायबिलिटी के मामले में कहीं ना कहीं वो बहुत ऊपर है। लेकिन दोनों ही गाड़ियों में कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो अब कौन सी गाड़ी किसको किस कंडीशन में लेनी चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। दोनों गाड़ियों का इन डिटेल इन डेप्थ हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें हम इसका इंजन, प्राइस, माइलेज, सस्पेंशन, एवरीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं छूटने वाला है। हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और एंड में ये फाइनल वर्डिक्ट भी देंगे कि किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले चेतन प्राइस की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और इन दोनों वेरिएंट की जो प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अगर आप टाटा टियागो प्योर प्लस सीएनजी की बात करते हो तो वो 6,99,000 रुपये में आ जाता है। वहीं i10 नियोस जो है 7,27,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। अच्छा, हमने ये जो दोनों वेरिएंट लिए हैं, नियोस की अगर हम बात करें तो मैग्ना से ही शुरू होती है सीएनजी में। ठीक है, और प्लस जो हमने लिया है वो 699, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। समवेयर अराउंड 28,000 रुपये का डिफरेंस है। बिल्कुल। तो ये तो नेग्लिजिबल है, और लेने का रीज़न यही है कि भाई जब प्राइस आसपास होगा तभी आप अच्छे से कंपेयर कर और पाओगे। दूसरा भी i10 न्यूज़ पे आपको डिस्काउंट्स ऑफर हो रहे हैं। टियागो क्योंकि एक नई गाड़ी आई है तो उस पे आपको डिस्काउंट्स भी जो है ऑफर नहीं हो रहे हैं डीलरशिप पे। तो हो सकता है कि 27-28 हज़ार या उससे ऊपर का भी जो है आपको डिस्काउंट i10 न्यूज़ पे देखने के लिए मिल जाए। बिल्कुल। तो इसके बाद जो है हमने प्राइस की बात कर ली चेतन, तो इसके बाद जो है फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। क्योंकि वहीं तो जाके लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि नियो टियागो जो आई है वो फीचर्स वाइज बहुत अपर हैंड ऑफर कर रही है, लेकिन क्या इस प्राइस में वो ऊपर निकलती है नहीं, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो फीचर्स में अगर आप देखोगे, जैसे सेंट्रल लॉकिंग हो गई आपकी, ये बेसिक जो चीजें हैं ये तो basically दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती जाएंगे। हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाँ आप म्यूजिक सिस्टम की बात करते हो चेतन, तो म्यूजिक सिस्टम जो है टाटा टियागो के अंदर एक 7 इंच का जो है स्क्रीन दिया है। अच्छे स्पीकर जो है गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं और एप्पल एंड्रॉइड ऑटो जो है और वो एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस मिलते हैं। वायरलेसली भी वो कनेक्ट हो जाते हैं और वायर्ड से भी जो है आप यूज कर सकते हो। बट वहीं i10 न्यूज़ के अंदर जो है म्यूजिक सिस्टम पे आगे बात फंस मतलब जाती है। म्यूजिक सिस्टम तो मिलता है हमको, लेकिन वो जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें कोई स्क्रीन, बेसिकली एक नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम है, कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं है। दूसरी बात, जो न्यूज़ है उसका म्यूजिक सिस्टम ठीक है, अच्छा है, बट अगर बेटर की बात करें तो टाटा टियागो का ही है। हरमन का म्यूजिक सिस्टम उसके अंदर आता है, तो क्वालिटी वाइज वो अपर हैंड है, नो डाउट। क्योंकि आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों मिल रहे हैं, आपको नेविगेशन में हेल्प मिल जाती है अगर आप सिटी के अंदर ट्रैफिक में चल रहे हो तो भाई रास्ते, क्योंकि बिल्कुल। आप फोन कब तक ऐसे ऐसे उठा के देखते रहोगे भाई, बिल्कुल, फोन हाँ। कभी ऐसे हो जाता है कई बार। मतलब दिल्ली जैसे शहर में अगर आप हो तो आपको फिर वो डिस्प्ले पे अगर मैप दिख रहा है तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो है एक जो चीज़ है प्योर प्लस के अंदर आपको नहीं मिलती है टाटा टियागो के अंदर, वो है रियर के एसी वेंट जो है उस गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं होते हैं। और मैग्ना वेरिएंट में आपको पीछे रियर में एसी वेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कूलिंग वगैरह अच्छी करती है। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो टाटा टियागो अभी आई है नई वाली, उसका जो इंटीरियर डिजाइनिंग है वो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली जो उसमें फैब्रिक्स वगैरह वो डाला है। थोड़ा तो अप मार्केट आपको हाँ, जो है टियागो देखने के लिए लगेगी। बिल्कुल। बट i10 नियोस की भी जो फिट एंड फिनिश है हाँ। वो भी नेक्स्ट लेवल है, ऐसी बात नहीं है चेतन की उसके अंदर जो कोई है। कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ और भी है, टियागो में आपको शायद हो सकता है पैनल गैप देखने को मिल जाए, लेकिन हुंडई के अंदर जो प्रीमियमनेस मिलेगी, जो फील गुड फैक्टर आता है, जो टच एंड फील वाला फैक्टर होता है, वो वाकई में बहुत अच्छा है। रिलायबिलिटी के मामले में, स्पेशली प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ, लंबे समय तक अगर आप गाड़ी रखते हो तो हुंडई की इंटैक्ट रहती है। इसी के साथ चेतन जो आता है कि भाई आदमी सीएनजी गाड़ी तो लेता है, बट सीएनजी गाड़ी के साथ चाहता है कि आदमी माइलेज भी मिले, साथ ही साथ माइलेज की भी बात करेंगे, इसके साथ चाहता है कि भाई बूट स्पेस भी जो है हमें गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाए। रवि, ये जो सीएनजी वाला पॉइंट तुमने बोला ना, ये आज की डेट में ऐसा हो चुका है कि भाई दोनों ही गाड़ियों में देखो, वैसे तो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आने की वजह से आपको बूट स्पेस मिल जाता है, पहली बात। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, टियागो का जो बूट स्पेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि ज़्यादा तो उसमें भी नहीं है, न्यूज़ में भी, बट थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मिल जाएगा फिर भी। लेकिन टियागो में एक फ़ायदा आपको मिलता है कि आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, बिल्कुल। न्यूज़ में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, और ये बहुत ही मुझे लगता है अलार्मिंग है। ऐसा लगता है कि स्टेपनी जो है मस्ट हैव है, वो ऑप्शनल नहीं है। बिल्कुल। ताकि कंपनी उसको हटाई जा रही है, कई गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियों से भी हटा दिया गया है।
और Hyundai ने जो है एक्स्टर के अंदर चेतन वापसी लगाई भी है, पहले निकाल दिया था, फिर उसके बाद एक्स्टर में अब अवेलेबल हो चुकी है, बट i10 Neo के अंदर अभी भी स्टेपनी नहीं आ रही। तो कुल मिला के स्टेपनी होनी चाहिए। और इसके बाद बात कर लेते हैं चेतन इंजन के बारे में। तो इंजन जो है टियागो के अंदर वही रेवोट्रॉन 1.2 का 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, और i10 Neo के अंदर में 4 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाता है। देखो, मैं अगर टियागो की बात करूं तो वो जो इंजन है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उस गाड़ी को चलाने में काफ़ी वो पेपी फील होता है, परफॉर्मेंस सही देता है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो 3 सिलेंडर इंजन होता है वो 3 सिलेंडर की तरह रिएक्ट करेगा ही करेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर वाइब्रेशन भी आएंगी, और वाइब्रेशन के साथ साथ उस गाड़ी के अंदर आपको एक समय के बाद फील होगा कि नहीं यार, वो एक्सपीरियंस नहीं रहा जो नई में आया था। वहीं नियोज़ की अगर हम बात करें तो वो इंजन काफ़ी रिफाइंड है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। मेरी गाड़ी है Hyundai ग्रैंड i10 2019 मॉडल, जो नियोज़ से पहले आती थी। मैं 1,30,000 चला चुका हूँ आज तक, प्रभु की दुआ से नज़र न लगे कोई काम नहीं हुआ है इंजन के अंदर, ठीक है। टचवुड सही चल रहा है, क्योंकि मैं उसकी सर्विस टाइम पे कराता हूँ, 10,000 कभी होने नहीं देता। तो अगर आप अच्छे से मेंटेन करके रखते हो तो नियोज़ का जो इंजन है वो बहुत रिफाइंड है। और इससे आपको इस बात को आप ऐसे समझिए कि ये जो नियोज़ में इंजन आ रहा है यही i20 में आ रहा है, यही वेन्यू में आ रहा है, यही एक्स्टर में आ रहा है। तो कितना कैपेबल है ये इंजन के इन चारों गाड़ियों को संभाल पा रहा है। हालांकि i20 में और कहीं ना कहीं वेन्यू में थोड़ा सा ये अंडर पावर फील होता है, लेकिन वाइब्रेशन वहां भी क्रिएट नहीं करता है। लेकिन चेतन ये तो देखो ना कि मैं कम पैसों में एक ऐसा इंजन ले रहा हूँ जो अपर सेगमेंट की गाड़ियों में आता है। अगर आपको पहले वीडियोस में बताया तो मेरे दोस्त के पास टाटा टियागो है XZ, उसको मैं 2 बार टो कर चुका हूँ अपनी गाड़ी से, क्योंकि वो ऐसी जगह पे खराब हो गई थी जहाँ पे हमें जो है रिकवरी किरण भी नहीं मिल रही थी, तो हम वहाँ से उसे वर्कशॉप तक लेके जा चुके हैं। और पार्ट्स की भी कुछ गड़बड़ हो चुकी है, मैं वो भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि पार्ट्स को लेके जो वो श्योर नहीं थे कि ये पार्ट डलता है। मैंने बोला कि नहीं यही पार्ट है, देखो मेरे पास फोटो है, तो फिर भी कहते हैं कि नहीं ये तो है ही नहीं। तो वो थोड़ा सा ना मैस सर्विस सेंटर का भी रहता है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। बट कुल मिला के आज जो उसकी गाड़ी का जो है वाटर असेंबली जो है फट गई है, तो वो उसको अवेलेबल नहीं हो पा रही, सर्विस सेंटर पर भी अवेलेबल नहीं है, कश्मीरी गेट में मार्केट में भी नहीं मिल रही है, लोकल मार्केट में भी नहीं मिल रही है। तो मैं उसको बोला कि मैंने कहा तो यार मायापुरी में देख ली, क्योंकि अभी इमरजेंसी में एक जगह गाड़ी जो है ब्रेक डाउन हो गई। की बात हो ही रही है, तो दोस्तों ये सेक्शन हम बाद में कवर करने वाले थे, बट अभी कवर क्योंकि अब छिड़ गई है बात, तो बात छिड़ गई तो भी कर लेते हैं। तो सर्विस सेंटर का दोस्तों ऐसा है कि Hyundai के सर्विस सेंटर मारुति के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, जहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलते हैं अच्छे, और इसके अलावा उनकी रीच भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा वहाँ पर आपको जो है आपका रेजुलेशन चीज़ों में मिल जाता है, और ज़्यादातर वो रेजुलेशन इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि इक्के दुक्के कुछ केसेस आ जाते हैं, अदरवाइज वहाँ पर गाड़ियाँ सर्विस होने के लिए ही आती है सिर्फ। और दूसरा बिल्कुल, और यही तो मुद्दा है ना कि आपके सर्विस सेंटर पे गाड़ी आई, सर्विस होकर चली गई, बिल्कुल बात खत्म हो गई। एक सर्विस सेंटर ऐसा जहाँ पे गाड़ी आ रही है, गाड़ी शोरूम पे मतलब सर्विस सेंटर पे आके आई, कस्टमर आया लेके चला गया। एक सर्विस सेंटर ऐसा है जहाँ पे आदमी लड़ रहा है, मेरी गाड़ी में ये नहीं हुआ, मेरी गाड़ी में ये नहीं हुआ। छोटे मोटे इशू के लिए जो है गाड़ी बेसिकली सर्विस सेंटर पे जो गाड़ी साल में एक बार आनी चाहिए थी, वो सर्विस सेंटर 6 बार आ जा रही है। मैंने इंस्टाग्राम पे किसी की रील देखी थी कि भाई मेरी गाड़ी को लिए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, टेक्निकली मेरी गाड़ी 3 या 4 बार सर्विस सेंटर आनी चाहिए थी, लेकिन मेरी गाड़ी 28 बार सर्विस सेंटर आ चुकी है। अब खामखा का रश बढ़ा ना, वो रश इसलिए बढ़ा क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और इसको आप ऐसा समझिए कि टाटा की गलती नहीं है, ये गलती है उन बंदों की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन नाम किसका खराब हो रहा है, क्योंकि हम तो टाटा की, हम ब्रांड तो टाटा है ना, तो बस फ्रंट फेसिंग वैल्यू तो वही आ रहे हैं ना भाई, हम तो उन्हीं को फेस कर रहे हैं। हमको रतन टाटा, मतलब जो टाटा के ओनर हैं जो बना रहे हैं, मतलब उनसे तो डील कर नहीं रहे, हम तो उन्हीं से डील करेंगे ना जो हमारे सामने काम कर रहे हैं। कई बार लोग आगे मेरे से बोलते हैं चेतन कि यार वो है ना सर्विस सेंटर वो टाटा का जो है ना वो बहुत खराब है। अब कौन समझाए कि भाई वो टाटा का डीलरशिप शोरूम है, सर्विस सेंटर है, वो टाटा ओन नहीं करती उसको, ठीक है। बट हाँ ये लेकिन ये टाटा की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, मुझे लगता है सर्विस सेंटर को टाइट करे, ये टाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे चेतन ने बताया। अगर भाई वो उनको अथॉरिटी दे रहे हैं सर्विस करने की, तो ऑफ कोर्स ऐसे तो मिलेगी नहीं, टाटा ने अप्रूवल दिया होगा हर चीज का, तो आपको उस लेवल पे टेस्टिंग भी बिठानी चाहिए, उस लेवल पे क्वालिटी मैनेजमेंट जो है आपका होना चाहिए। मिस है कहीं ना कहीं टाटा की तरफ से। तो मुझे लगता है कि टाटा जितना न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने में कर रहा है रिसर्च, उतने ही उसको R&D जो है सर्विस सेंटर पे जो कस्टमर गाड़ी खरीद चुके हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, क्योंकि वो जब बोलेंगे ना अपने कजन से, दोस्तों से, माँ बापों से कि ये गाड़ी अच्छी है, सर्विस सेंटर पे भी अच्छा चल रहा है, तब वो एक्चुअल में इतनी सेल खींचेगी जितनी टाटा डिजर्व करता है। exactly. अभी वो सेल उतनी है जितनी मार्केटिंग से हो पाती है, क्योंकि फिर वो अगर आपने मार्केटिंग से एक चीज अब भी लेके आए और उसके बाद वो जो है सर्विस सेंटर पे लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, तो वो जो माउथ वर्ड्स होते हैं ना वो
आपकी धीरे-धीरे मार्केटिंग को हाँ, नीचे ले आते हैं, कि बिल्कुल। उन्हें लगता है कि ये जो मार्केटिंग है आपकी बस पेपर तक ही दिखती है। खैर रवि, कुछ चीज़ें ऐसी हैं टाटा में जो एंट्री लेवल पे जो ऑफर करता है बिल्कुल, कोई और नहीं करता। वो है हम सेफ्टी। एग्जैक्टली अगर आप 6 से 7 लाख रुपए के बीच में कोई ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको सेफ्टी भी मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता टियागो से अलग कोई दूसरा ऑप्शन है, हाँ, बिल्कुल। टाटा की पंच को छोड़ के, और सीएनजी में स्पेशली, है ना। मेरे एक दोस्त ने, चेतन, मुझे कनेक्ट किया था अभी रिसेंटली, मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन ही हुए होंगे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि मुझे टाटा टियागो का प्योर प्लस AMT खरीदना है। तो मैंने उसको बोला कि यार AMT इतना अच्छा नहीं है टाटा का, तो ना i10 न्यूज़ की तरफ जा सकता है, उसका AMT फिर भी अच्छा है, वो AMT वाला फील भी नहीं आने देता ज़्यादा। थोड़ा सा जर कम है, नोट कम फील होता है, मतलब हाँ, कुल मिला के। तो उसने मेरे से बोला कि मुझे ना ऐसी गाड़ी बता दे फिर कि जिसके अंदर ना सेफ्टी भी मिल जाए टाटा वाली, वो 4 स्टार की। बस वही तो हम मैंने बोला कि भाई फिर तो वही लेनी पड़ेगी तेरे को, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर तेरा ये है कि तुझे सेफ्टी चाहिए इस गाड़ी में। तो टियागो की सेफ्टी तो खैर एक्सप्लेन रवि कर चुका है। अब बात करें अगर न्यूज़ की सेफ्टी की, तो देखो वो K1 प्लेटफॉर्म पे बनी है। आई थिंक 2020 में उसे 2 स्टार मिले थे सेफ्टी रेटिंग में। तो कुल मिला के ये है कि सेफ्टी वाइज टियागो बेहतर है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे लगता है, मतलब अब ये मेरा सोच है, मैं ऑफ कोर्स ये आपको डिसीजन लेना है, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि 2 स्टार भी मुझे लगता है ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर 2 स्टार भी है तो ओवरऑल ठीक है। इवन 0 स्टार के लिए मारुति से संपर्क करें। हाँ अब मलिनो ले सकते हैं आप, वैगनआर, फिर तो बहुत ऑप्शन है। खैर नहीं, तो वो तो 4 स्टार है ना भारत कप में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेफ्टी वाइज ऑफ कोर्स टाटा टियागो विनर है। अब रवि एक चीज और है जो बहुत कंसर्निंग होती है, जो कि है माइलेज। बिल्कुल चेतन, जो माइलेज की बात, हम जैसे हमने सेफ्टी की बात करी, तो जब एक 2 व्हीलर से आदमी आता है तो उसको सेफ्टी तो चाहिए ही चाहिए गाड़ी में, दूसरी तरफ उसको माइलेज भी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 व्हीलर से काफी खर्चा बढ़ जाता है जब वो एक 4 व्हीलर पे आता है। मतलब तो ये जब- दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं, सेफ्टी भी और आपकी माइलेज भी और मेंटेनेंस भी। बिल्कुल। तो और जब आप CNG गाड़ी लेने की बात कर रहे हो, यानी तो कि आपको पैसे बचाने हैं। पैसे बचाने हैं, तो कौन सी गाड़ी में ज्यादा पैसे बच रहे हैं? तो अगर मैं टाटा टियागो के माइलेज की बात करूं चेतन, तो हाईवे पे अराउंड 24-25 का माइलेज जो है निकाल देती है टियागो। बिल्कुल। और वहीं अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में आपको हाईवे पे 25 से 28 आराम से निकाल के दे देगी। कहने का मतलब ये है, माइलेज का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, जब डिफरेंस आएगा, जब आप स्पेशली गाड़ी डेली की 100 किलोमीटर चला रहे हो, तो डिफरेंस ऑफ कोर्स क्रिएट हो सकता है। बट हाँ, अगर आपकी गाड़ी 10-20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर ही चलती है CNG पे भी, तो फिर वो इतना मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। कुल मिला के ये है कि अगर रनिंग आपकी बहुत ज़्यादा है तो फिर न्यूज़ विनर बन जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे नंबर जुड़ के ही महीने में इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर रनिंग आपकी 1500 से 2000 के आसपास ही है, जो कि छोटा नंबर नहीं होता, खैर 2000 किलोमीटर डेली के मतलब 2000 मंथली भी कम नंबर नहीं है, तो कोई इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। रवि पिन कमेंट में उसका लिंक शेयर कर देगा, और वहाँ से आप चेक कर सकते हो दोनों ही गाड़ी का माइलेज डाल के कि भाई कितना डिफरेंस क्रिएट होगा पैसे के अब वाइज। पता चला महीने में आप 200-300 रुपए का डिफरेंस ले पा रहे हो, तो वो चीज जो है आपको देखनी चाहिए कि मतलब कौन सी गाड़ी जो है आपके लिए सेट जा रही है। उस पे बात कर लेते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है। बिल्कुल एग्जैक्टली, कि भाई फाइनल कौन सी गाड़ी किसको लेनी चाहिए। बिल्कुल। देखो, अगर मुझे लगता है आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो रिलायबल हो, बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री प्रोडक्ट हो, 10 साल भी चलानी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि 10 साल गवर्नमेंट चलने नहीं देगी, E20 के बाद E30 ना जाने क्या क्या। तो मुझे लगता है आपको न्यूज़ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ जो है रिलायबिलिटी के साथ साथ आपको एक प्रीमियम फील फैक्टर देती है, और एक अच्छा इंजन भी जो है आपको उसके साथ मिल जाता है। और उसकी प्लास्टिक भी क्वालिटी जो होती है वो इंटैक्ट रहती है, लंबे समय तक चलती है, कोई खटपट की आवाज़ नहीं आएगी, कोई रैटलिंग नॉइस नहीं होगी। और वो गाड़ी ऐसी है, शांत स्वभाव से आराम से चलती रहेगी, लॉन्ग टर्म तक भी आप चलाओगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। वहीं इसके अलावा अगर आप टाटा टियागो ले सकते हो जिस कंडीशन में, वो ये है कि आप भाई, आपके लिए सेफ्टी जो है बहुत ज्यादा कंसर्न ऑप्शनल नहीं है। हाँ, कि भाई मुझे तो जो है टॉप नॉच लेवल की सेफ्टी चाहिए इस प्राइस ब्रैकेट में, तो टियागो के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा फीचर्स आपको ज़्यादा चाहिए, जैसे इसमें हमने आपको बताया कि टच स्क्रीन भी ऑफर हो जाती है इस वेरिएंट में, तो वो आपको वहाँ जो है ऑफर नहीं होती है न्यूज़ के साथ मैग्ना वेरिएंट में। उसके लिए आपको और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आई थिंक स्पोर्ट्स वेरिएंट में जाना पड़ेगा, लाख के ऊपर जो है 8 लाख के आसपास है वो, फिर उस हिसाब से आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और उस लेवल के शायद फीचर्स फिर भी ना मिल पाए। तो वहाँ पर जो है फीचर्स अगर ज़्यादा चाहिए इसी पैसे में, और जो है आपको सेफ्टी भी चाहिए, तो टियागो इज़ द ओनली ऑप्शन। कोई घुमाने की इसमें बात नहीं है।
और इसके साथ साथ जो है अगर आपको इसके ऊपर के भी फीचर्स चाहिए, क्योंकि टियागो के ऊपर वाले वेरिएंट्स में और ज्यादा फीचर्स मतलब आप ये मान के चलो एक बड़ी सी आई थिंक 10.25 इंची की डिस्प्ले है, रेन सेंसिंग वाइपर है, ड्यूल आपका वायरलेस है ना। वो टॉप मॉडल्स में है, आई थिंक शायद उसमें सीएनजी ना हो, वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, है ना। क्रिएटिव प्लस में आई थिंक सीएनजी नहीं है, क्रिएटिव में आपको सीएनजी मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल ही फीचर से लोडेड गाड़ी चाहिए तो फिर टियागो इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। रेस्ट हम आपको बता ही चुके हैं। बाकी अगर अभी भी आपके डाउट है तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। अगर किसी और गाड़ी को लेके भी, सिर्फ टियागो और न्यूज़ नहीं, कोई और भी गाड़ी है जिसको लेके भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ये बाकी वीडियो भी हमने किसी कमेंट्स पे ही बनाया है, बिल्कुल। तो जैसे अगर हमें लगता है कि ये टॉपिक जो है लोगों के लिए हेल्पफुल है तो हम जरूर उस पर वीडियो बनाते हैं। तो अपने कमेंट्स हमेशा हमें जो है बताते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री श्री राम। राम।